our YouTube channel The Winning Edge. Myself Kanika Tiwari and today our topic is rock and minerals. ठीक है, तो आज हम rocks और minerals के बारे में पढ़ेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. Almost all of the earth is made up of rock and minerals, है ना. अब देखा हमारे पूरा जो अर्थ है वो मेजरली रॉक से एंड मिनरल से भरा पड़ा है ना. रॉक्स मतलब आप देख लीजिए पत्थर, है ना, जिनको बोलते हैं बड़े छोटे साइज में. ये सब हमारी सरफेस, इसी हमारी जो अर्थ है वो इसी से बनी हुई है ना. जो हमारा लैंड एरिया है मेजरली क्या होता है, रॉक्स होते हैं, सैंड्स होती हैं, ये सब चीज़ें ही तो है ना. हम ज़मीन पे चल रहे हैं, हार्ड सरफेस रॉक, कहीं पे रेत आ जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स. द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ सो मैनी रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना. मतलब बहुत सारे तरह तरह के कलरफुल, नॉन कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के आपको रॉक्स दिखेंगे, आपको मिनरल्स दिखेंगे. तो जो ये सब हमारे जो अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल होते हैं. आउटसाइड मोस्ट ऑफ द ग्राउंड इज मेड ऑफ बिग एंड लिटिल रॉक्स, है ना. जो जितना भी आउट सरफेस, आउटसाइड और फ्लेयर है अर्थ की, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट शेप के जो मिनरल्स होते हैं, कुछ टाइनी होंगे, कुछ बिग होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे ना, रॉक्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है, रॉक्स मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन, है ना. जैसे जो रॉक होते हैं वो जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनसे मिलके बनता है ना. इनको हम सीमेंट कर दे साथ में, या स्क्वीज या हीट कर दे, है ना. स्क्वीज करते हैं हम, उसको चिपका दें या उनको हीट करें, है ना. तो ये कंबाइंड होके रॉक बनाते हैं, अगर टू मिनरल्स को, है ना, कहीं कूल डाउन करके. इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिलते हैं. ठीक, तो हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ये हमें पास 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, जिसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहेंगे ग्रेनाइट हो गया, स्कोरिया हो गया, है ना, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, स्लेट हो गए, मार्बल्स हो गए. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है ना. इस तरीके के हमारे ये डेली यूज़ में हम इन्हें यूज़ करते हैं ना. आपने देखा होगा आपके घर पे फर्श होता है, मार्बल का फर्श होता है ना. और कभी देखो आपने किचन वगैरह में आपने पत्थर लगे हुए देखे, ग्रेनाइट लगे होता है कई जगह, है ना. मतलब जिस पे हम लोग किचन सेल्फ हमारी बनाई जाती है. कोई लोग मार्बल यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम रॉक्स यूज़ करते हैं अपना घर बनाने के लिए, है ना, बाहर सड़क बनाने के लिए. सब जगह रॉक्स यूज़ होती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं इग्निस टाइप ऑफ रॉक्स. ठीक है, इग्निस रॉक ये कैसे बनते हैं. ठीक है, फॉर्म व्हेन रॉक्स मेल्ट एंड कूल डाउन. जो रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े, मतलब क्या लेंगे हम, पहाड़ ले लेंगे ना, उनमें भी रॉक्स होते हैं. रॉक्स तो जब वो रॉक्स मेल्ट हो जाएंगे या कूल होंगे किसी रीज़न की वजह से, है ना, तो हमें इग्निस रॉक्स मिलते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर पुश्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट व्हेन द हीट एंड प्रेशर टर्न्स इनटू मैग्मा. आपने मैग्मा देखा होगा, है ना, लावा होता है मैग्मा कई. तो वो जो जब निकलता है हम अंडरग्राउंड से, ठीक है, तो वो बाहर आता है, कूल डाउन होता है, मेल्ट होता है, तब हमें इग्निस रॉक मिलता है. इफ इग्निस रॉक्स कूल डाउन क्विकली लुक लाइक ग्लास. मतलब जब ये रॉक, जब मैग्मा बनता है ना, मैग्मा निकलता है, जब इससे रॉक्स बनते हैं, अगर जब इजीली कूल डाउन हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो ये ग्लास के जैसा दिखता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. इसका एग्जाम्पल है ओसिडियन लिग्निस रॉक कूल डाउनली स्लोली हैज लार्ज एग्जाम्पल ग्रे. और जब ये इग्निस रॉक जो होता है, जब मैग्मा होता है, जो जब बहुत टाइम लेता है कूल डाउन होने के लिए, मतलब बहुत धीरे धीरे कूल होता है, तो इससे बनते हैं ग्रेनाइट पत्थर, है ना. तो आपने ग्रेनाइट देखे होंगे अपने घरों में, हमें दिख जाते हैं यूजुअली, हमें ग्रेनाइट पत्थर काफ़ी जगह देखने के लिए मिल जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर्म व्हेन मटेरियल सेटल इनटू लेयर्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जो मटेरियल्स होता है वो लेयर्स में होता है. एक लेयर, देन दूसरी लेयर, देन तीसरी लेयर. ये जनरली किससे, मतलब देखें आपने, मिट्टी होती है ना, सैंड होती है, उससे बनता है. सैंड, एक लेयर बनी सैंड की, फिर उस पर ऊपर दूसरी लेयर सेटल डाउन हो गई. जब बहुत मतलब प्रेशर होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स मिलता है ना उनको, तरह डिफरेंट प्रेशर होता है इन्वायरमेंट पे, हीट है, कोल है और रेनी है, तो इससे वो आपस में इतना ज़्यादा चिपक जाते, इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे में वो जाते हैं कि हमें रॉक फॉर्म में वो मिलते हैं. देख, इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन.
तो ये सब जो सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन का मतलब क्या है, जो सैंड से बना है। सैंड मतलब आपको पता है रेत होता है ना, तो वो मिट्टी की जैसे लेयर्स बनती है, तब हमें ये रॉक्स मिलते हैं। विंड एंड वाटर ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखना कभी तेज हवा चलती है तो वो रॉक्स को ऐसे मतलब कट करती है ना। कई बार देखा होगा अपने, वाटर की वजह से भी जो रॉक होते हैं उनमें कट्स लग जाते हैं, फिर एक जगह पे सेटल डाउन होते हैं, उनसे जो टूटे हुए निकले तो धीरे 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 सेटल डाउन होते हैं, फिर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। विंड एंड वाटर कैरीज बिट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल अवे। फिर ये जो उनसे कटा, रॉक से कटा हुआ पोर्शन होता है, उसको सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, प्रेशर देते हैं उसको, इन्वायरमेंटल प्रेशर, तो धीरे धीरे एक नया फॉर्म बनता है। तो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरीके से मिलते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही हमें मिलते हैं। मतलब इनकी इमिडिएटली नहीं बनते कि यार अभी हम वाटर ने ये पहाड़ थोड़ा सा काट दिया या हवा की वजह से थोड़ा सा मिट्टी गिर गई, ये चिपक गए तो बन गए, ऐसा नहीं होता। इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, 100-200 ईयर्स, है ना, क्योंकि सेटल डाउन इतने अच्छे से हो जाते हैं। फिर इन्हें, इसीलिए इन्हें रॉक हार्ड होते हैं ना, आप इजीली पत्थर नहीं तोड़ सकते हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए इनके बनने में भी बहुत लंबी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम हीट एंड प्रेशर चेंजिंग द ओरिजिनल टू पेरेंट रॉक इनटू अ कम्प्लीटली न्यू रॉक। अब देखो क्या होता है, कई बार जो पुराने पत्थर होता है ना, कभी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से कभी वो मेल्ट हो जाते हैं, कभी वो हीट हो जाते हैं, कभी वो कूल डाउन हो जाते हैं, तो एक डिफरेंट शेप ले लेते हैं, है ना। तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से ही बने हुए हैं। ओरिजिनल जिनका पेरेंट है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है ना, हीट प्रेशर, तो ये न्यू रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पेरेंट रॉक होता है वो सेडिमेंट्री भी हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक, मतलब कोई सा भी हो सकता है ना। जो हमने पुराने दो रॉक्स के टाइप्स पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कुछ कन्वर्ट जो प्रेशर्स होता है, प्रेशर, हीट, कूल, इनकी वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड, है ना। जो फुल मतलब कुछ होते हैं जो फोलिएट होते हैं और कुछ होते हैं इसमें नॉन फोलिएट, है ना। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब आते हैं मिनरल्स पे। A minerals is a natural organic substance which is definitely chemical composition, है ना। मिनरल्स जो है केमिकल कॉम्पोजिशन से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द अर्थ एंड क्रस्ट, इट डज नॉट कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स से नहीं आते हैं ना, मतलब लिविंग थिंग्स से आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ये अपने आप ही नेचुरली बनते हैं। अर्थ में जो क्रस्ट है उससे बनता है, डिफरेंट तरीके से हमें मिनरल्स मिलता है। मोस्ट ऑफ दीज आर क्रिस्टल्स, है ना, कि कुछ ये इतने मतलब क्रिस्टली फॉर्म में हमें ज़्यादातर मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। कुछ तो इतने टाइनी होते हैं जो हम जिन्हें हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, है ना। हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है कई बार किसी क्रिस्टल को, जैसे सैंड्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, आप नहीं देख सकते ना यूजुअल, लेकिन आप किस सैंड को लेके अगर आप किसी माइक्रोस्कोप पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उसमें टाइनी शाइनी दिखेगा आपको, तो वो भी एक तरीके से मिनरल्स ही होते हैं, बट सम क्रिस्टल आर बिग इनफ टू बी आइडेंटिफाई। अब कुछ क्रिस्टल्स क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डायमंड हो गया, है ना, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मिनरल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या होती है मिनरल्स की, हम मिनरल्स को पहचानेंगे, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आती है इसमें हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस कितनी है, फिर हम इसका कलर देखेंगे, फिर इसकी स्ट्रीक देखेंगे, फिर लस्टर, देन क्लीवेज एंड फ्रैक्चर। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल टू स्ट्रेचिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आप देखिएगा जब आप कोई मिनरल लेते हैं तो वो उसकी हार्डनेस हम कैसे देखेंगे, हम उसको पीट के उसकी हार्डनेस देखेंगे, आप उसको पकड़ेंगे, जब हमें पता चलेगा कि हम हाथ से उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हम इसकी हार्डनेस पता। टेस्ट द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स द स्ट्रेच इज अगेंस्ट अनदर, ठीक है ना। तो दूसरे, जैसे हमने दो मिनरल उसको आपस में टकरा देंगे, है ना, तो हमें से पता चलेगा अगर वो आपस में टूट गए तो वो कम हार्ड हुए, लेकिन अगर वो वैसे के वैसे उनके शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसमें कोई डिफरेंस, तो दे आर वेरी हार्ड। तो हार्डनेस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स, है ना। देन द विच कैन स्ट्रेच बाय अदर इज सॉफ्टर। अब लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमने दो ले लिए तो उसमें क्या होता है, एक हार्ड हो जाता है, एक लिटर हार्डर होता है ना, तो सॉफ्ट हो जाता है ना। तो ये भी आते वो मिनरल्स में ही, लेकिन वो फिर उनको कैटेगराइज कर देते हैं ना, कि कौन ज़्यादा हार्डर, हार्डेस्ट, ऐसे करके उसको कैटेगराइज कर देते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मिनरल एंड
and its industrial use is cut to ब्रोन होल्स इनटू ग्लास, स्टोन एंड अदर हार्ड मटेरियल्स. ठीक है, मैंने आपको बताया डायमंड भी एक मिनरल है ना, जिसे हम नॉर्मली देख सकते हैं. तो ये अभी तक का सबसे हार्डेस्ट नोन मिनरल है ना. डायमंड को हार्डेस्ट बोला जाता है. डायमंड का यूज़ बहुत जगह किया जाता है. मतलब हम लोगों को ग्लास कट करने के लिए जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं, इन सबको कट करने के लिए हम डायमंड का ही यूज़ करेंगे. डायमंड बहुत हार्ड मिनरल होता है, वो इजीली दूसरे को कट कर लेता है. नेक्स्ट है टैल्क इज अ सॉफ्टेस्ट मिनरल यूज स्पेशली मेक टैल्कम पाउडर. टैल्क आपने यूज करा होगा, आप टैल्कम पाउडर्स यूज करते हैं, आपके घरों में अवेलेबल होगा. तो वो टैल्क मिनरल से बनता है. ठीक है, वो सॉफ्टेस्ट होता है तो वो मिनरल. मैंने आपको बताया ना, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम इनको इसके बारे में. तो जो टैल्क होता है वो इजीली बहुत सॉफ्ट होता है. उसका हम मतलब टैल्कम पाउडर्स बनाते हैं और अपनी बॉडी पे यूज करते हैं अपने डेली यूजेस में. ठीक है, नेक्स्ट इज कलर. तो कलर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मिनरल्स. कलर इज वन ऑफ द वे टू टेलिंग अवर मिनरल फ्रॉम अनदर. इट इज यूजुअली मोस्ट नोटिसेबल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. कलर से हमें पता चलता है कि मिनरल्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है मिनरल्स की, है ना. बट इज नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल. लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं होती है डेली, उसमें हमें मतलब नहीं पता चलता है कि मिनरल्स का, क्योंकि कई चीज़ें और भी होती है जो कलरफुल होती है, लेकिन दैट डजंट मीन कि दे आर मिनरल्स, है ना. कुछ चीज़ें मिनरल्स होंगी, हर चीज़ तो मिनरल नहीं हो सकती ना. तो कलर बहुत जगह हेल्पफुल होता है मिनरल आइडेंटिफाई करने के, लेकिन हर जगह नहीं होता. The outside color of the mineral may have been changed by the atmosphere, hence it is safe for examine the color to fresh surface by breaking it apart. तो क्या, तो कुछ टाइम में क्या होता है, जब हम पुराने समय से कोई मिनरल आ रहा हो, मतलब बहुत पुराना हो, 100-200 ईयर्स पुराना हो, तो उसका तब कुछ कलर और रहा होगा. लेकिन एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, धीरे धीरे वो अपना ना कलर भी चेंज करते हैं, तो और पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं. तो ये क्या होता है, इससे हम एग्जामिन कर सकते हैं, है ना, कि कितना पुराना है, क्या मतलब हेल्प होती है इससे. अ मिनरल में भी ट्रांसलूट लाइक माइका, वाइट और पिंक लाइक क्वार्ट्ज, और लेड ग्रे लाइक गैलीना. तो क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स में होते हैं. वाइट हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, ठीक है, पिंक लाइक क्वार्ट्ज, है ना, और लेड ग्रे होती है. तो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके स्ट्रीक. Streak refers to the color of the powder or rock of mineral leaves behind when rubbed at a rough surface. तो streak क्या होती है ना, हम streak करते हैं. लाइक जैसे हम कोई मिनरल ले लिया हमने, ठीक है, उसको हम किसी रफ या हार्ड सरफेस पे इससे स्ट्रीक करेंगे, ड्रॉ करेंगे. वो दिखने में तो कुछ होगा लाइक अगर ब्लू है, लेकिन वो कभी कभी ना कलर दूसरा दे देता है हमें. ठीक है, हाउएवर द कलर स्ट्रीक इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द कलर ऑफ मिनरल्स. मैंने आपको बताया है ना, कभी क्या होता है ब्राउनिश शेड में होता है, लेकिन ब्लैक ब्राउन कलर दे देता है ना. ग्रे जो होता है, ग्रे भी कई बार ब्लैक हमें कलर देता है. जो ब्लैक स्टोन तो वो कई बार ग्रे कलर दे देता है. तो ये अलग अलग कलर हमें फाउंड करता है स्ट्रीक में. फॉर एग्जाम्पल द मिनरल फाइराइट विच हैज द सेम कलर एज गोल्ड लीफ. गोल्ड का कलर ना, गोल्डिश कलर, जो आपने गोल्ड का कलर आपने देखा वो येलोइश होता है ना, गोल्डन कलर, गोल्डन बोलता है, येलोइश होता है. ठीक है, तो इसका कलर तो सेम गोल्ड की तरह होता है. लीव्स आर ग्रीनिश ब्लैक स्ट्रीक. लेकिन ये क्या छोड़ता है, जब हम किसी हार्ड सरफेस पे इसकी स्ट्रीक खींचते हैं तो ये एक ग्रीनिश ब्लैक स्ट्रीक देता है. ठीक है, लेकिन जो गोल्ड लीव्स है हमेशा गोल्ड ही कलर देगी आपको. ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया. तो ये होती है स्ट्रीक प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी लस्टर. लस्टर इज द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ मिनरल्स रिफ्लेक्टेड इज लाइट. तो लाइट से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना लाइट को देख के चमक रहा है, तो इट इज लस्टर. इसे हम लस्टर कहते हैं. ठीक है, अ मिनरल दैट कैन रिफ्लेक्ट मच लाइट अपीयर्स वेरी शाइनी. और कभी कोई होता है डायमंड बहुत चमकता है लाइट पे आके, आपने देखा होगा अच्छी सी सुंदर सी लाइट निकलती है. गोल्ड भी काफ़ी चमकता है ना, तो लस्टर. ठीक है, मेटल्स है मेटेलिक लस्टर लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, है ना. सिल्वर की देखा होगा आपने, सिल्वरिश लाइट आती है, गोल्डिश लाइट. तो ये डिफरेंट टाइप के ये साइन ही देते हैं हमको. नॉन मेटल्स आर डल सच एज क्वार्ट्ज, माइका. जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो अपनी देंगे. मेटल्स का आपको प्रॉपर्टी पता है, एक प्रॉपर्टी के लस्टर होते हैं ना, चमकते हैं लाइट के. जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक क्वार्ट्ज हो गया, रॉक्स हो गए, मतलब ये नहीं आपको कोई शाइन देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्लीवेज एंड फ्रैक्चर. तो क्लीवेज एंड फ्रैक्चर डिस्क्राइब द वे अ मिनरल ब्रेक. तो जो मिनरल्स होते हैं जब वो ब्रेक होता है ना, तो वो किस स्ट्रक्चर में ब्रेक हो रहे हैं.
तो ठीक है, तो उनका एक स्ट्रक्चर फाउंड होता है इससे हमें. एनी इनरेगुलर ब्रेक इज टर्म्ड अ फ्रैक्चर while the tendency of a certain means of break long when the more panels when put under pressure is called clay. तो क्या होता है, जो नॉर्मल इरेगुलर स्ट्रेच आ गया है ना कहीं से, मतलब कोई मिनरल लाइक डायमंड है, उसको हमने नॉर्मल जमीन में पटका, तरह तरह बिखर गया, अनराइलेबल इसमें स्ट्रेचेस आ गए, ठीक है, तो ये इसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर बिल्कुल हीट में, प्रेशर में बिल्कुल अच्छे से उसको अच्छे से काटे, उसको डिफरेंट करें, तो उसको हम क्लीवेज बोलते हैं. ठीक है, मिनरल स्प्लिट्स हॉरिजेंटल इनटू थाइनिश. तो जो मिनरल्स होते हैं हमेशा हॉरिजेंटली ही हमें उन्हें काट सकते हैं और थिन सीड्स उनका बना सकते हैं, है ना. तो ये इसलिए जो मिनरल्स होते हैं वो वर्टिकल नहीं काट सकते हम, हॉरिजॉन्टली जब हम काटते हैं उनकी थिन शीट्स बनती है. तो एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये मिनरल का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. जैसे आपने डायमंड देखे होंगे, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, अलग अलग शेप्स में हम उन्हें बनाते हैं, या गोल्ड से, मतलब हम हर किसी को शेप देते हैं, तो ये हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. 3 सेकंड याद रखना. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.